हेलो दोस्तों। तो आज हम वीकली रिवीजन करेंगे जो इस सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे, जितने भी समसामयिक घटना हुए, सबका आज रिवीजन करेंगे। और इससे पहले तो हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत के भार, हाल ही में भारत ने वर्ष 28-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के गैर स्थायी सीट के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान की थीम क्या है? तो इस अभियान की थीम है शांति। और बात करें इसके बाद तो यूएनएससी की, इसमें जो है पांच जो है स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, पांच स्थायी सदस्य होते हैं। पांच स्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? अमेरिका है, अमेरिका है, एक यूके है, एक चाइना एक चाइना है, और एक रसिया और एक फ्रांस है। ये स्थायी सदस्य हैं। 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत 8 बार रह चुका है। भारत इससे पहले 8 बार गैर स्थायी सदस्य रह चुका है। अभी मतलब अंतिम बार जो रहा था भारत 2021-22 में। ठीक है, ये अंतिम बार भारत रहा था इसका गैर स्थायी सदस्य। गैर स्थायी मतलब अस्थायी सदस्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो इस यह ऑस्ट्रेलिया के मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। पिच ब्लैक में जो है भारतीय वायुसेना आईएएफ भाग लेते हैं। इसमें जो है वायुसेना का ये मतलब एक्सरसाइज होता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना जो है आरएएएफ भाग लेते हैं। और जो है भारत का जो वायुसेना होता है आईएएफ, वो भाग लेते हैं इसमें। तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का संबंध किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप से है? तो इसका इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्काई रूट एरोस्पेस से। स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हमारा सी आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बताएं तो यह हैदराबाद में स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता है। इसने 2022 में जो है 2022 में ये हैदराबाद में, और ये 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस भी लॉन्च किया था 2022 में, विक्रम एस। ठीक है, ये ये भारत के निजी का विक्रम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का है। नेक्स्ट सेकंड, एक सेकंड, हाँ। हाल ही में पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब कहाँ जीता है? तो यह कहाँ पे जीता है? यह जीता है जापान में। जापान में 2 बार की चैंपियन पदक विजेता ये रह चुकी है। ये एक बार रही थी 2016 में। 2016 में रियो में रजत रजत जीते थे, और 2020 के टोक्यो में इसने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये पीवी सिंधु। ठीक है, और इस बार जो है जापान में जीती है पहला BWF सुपर 750 महिला सिंगल्स में ये इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, हाल ही में नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसमें जो किसने हासिल किया? गुजरात ने हासिल किया है। बी ऑप्शन होगा मेरा, गुजरात ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। हाल ही में चर्चा में रही परिवर्तन योजना के लिए कितना बजट मंजूरी दी गई है? तो ये 9,585 करोड़ रुपया बजट का जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आर्टिकल 370। ये फिल्म को आपको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड स्कोर ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EVSP पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया है।
चेन्नई में एक आ गया। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 75 नए सिरे से विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये पंजाब में इन्होंने किया है। किसने किया? तो मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी। और आप जानते हैं यहाँ आज नए शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं, जो कि हमारे हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी है। और ये देखते हैं इसके बाद पेपर लीक रुकता है या नहीं। वैसे बहुत फोकस रहेगा इस पे, स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल होता है। हाल ही में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने, इसको लॉन्च किया। बी ऑप्शन होगा। हाल ही में था इसमें फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो इसको स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाल ही में हैक्स-20 ने स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 17 पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। हैक्स-20 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है केरलम से, केरलम। हाल ही में पुटी में भारत के पहले 2 जियोथर्मल यानी कि भूतापीय कुएं की शुरुआत की गई। पुटी का संबंध किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है लद्दाख। इसका संबंध है लद्दाख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियन का पहला संस्करण कहाँ आयोजन हुआ है? ये आयोजन हुआ है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने 4 गोल्ड मेडल, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल केमिस्ट ओलंपियाड में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं एक्सचेंज हो पाता। हाल ही में जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़, जिसने पहला जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू किया। हाल ही में महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष में की आयु में इसका निधन हो गया। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है वेस्ट इंडीज से, इसका संबंध है। नेक्स्ट को, हाल ही में ग्रामोद्धान कार्यक्रम किसने शुरू करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये जो है संस्था है वह नबार्ड ने यह शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों के मदद के लिए ऑपरेशन जल राहत कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया आसाम में, ऑपरेशन जल राहत। आप जानते हैं असम, ऊपरी असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और निचले असम में थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन जो ऊपरी असम है वहाँ पे बहुत, अभी भी बहुत बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। वहाँ पे जल राहत शुरू किया है भारतीय सेना ने। हाल ही में विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको किसने लॉन्च किया? तो किसने यह लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया चाइना ने, इसको चाइना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वसीरो डियोमे फायो ने इकोवास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सेनेगल देश का राष्ट्रपति है। ठीक है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने क्यूडेंजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह किस बीमारी के विरुद्ध कारगर करता है? तो यह कौन सा बीमारी है? डेंगू की, नाम से क्लियर, डेंगू का होगा। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है अजीत डोभाल को चुना गया। हाल ही में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रतनवेल BS बने हैं। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भारत संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया। शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ पे किया है?
कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NIELIT सेमीकंडक्टर नाइलिट सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित करेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित करेगा? तो अहमदाबाद और गुवाहाटी में इसको स्थापित करेगा। ना इसको हाल ही में 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो इसका शुभारंभ बिहार में हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किस ऑपरेशन के तहत बेंगलुरु, दिल्ली और कोच्चि में 12 करोड़ ट्रामाडोल गोलियां जब्त की है? तो ये जब्त की है ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन वज्र के तहत इसको जब्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरजीत सिंह ग्रेवाल को। हरजीत सिंह ग्रेवाल, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ टाइगर लाइटिंग अभ्यास शुरू किया है? तो ये अमेरिका के साथ शुरू किया। कहाँ? अमेरिका, ये रहा, ये ऑप्शन ए में। हाल ही में भारत WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता का कौन सा सदस्य बना है? तो ये बना है 123वें सदस्य, ऑप्शन बी। वर्ष 2026 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 23वें संस्करण का आयोजन, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुसूची में शांतिपूर्वक विरोध करने के आर्टिकल 19 में यह है? आर्टिकल 19 के में ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के खावड़ा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? गुजरात में। ये कहाँ पे है? गुजरात, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पूरी तरह प्रतिबंध कौन से यूरोपीय देश से लगाया? तो ये फ्रांस ने लगाया, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित किया है चंडीगढ़ में। कहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 का, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2026 कब मनाया गया? 22 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2026। 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीतने वाले अलीरेजा फिरोजा का संबंध किस से है? किस देश से है? फ्रांस से इसका संबंध है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अमेरिका ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्वक न्यूक्लियर ऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? तो ये खाड़ी देश के साथ सऊदी अरब के साथ किया है, खाड़ी देश के साथ। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्रालय की PLI ऑटो स्कीम के तहत किस राज्य ने 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ देश का शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? यह महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में E-कॉमर्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का शुभारंभ क्या किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया बेंगलुरु में, बी ऑप्शन। विश्व स्तर पर 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क के साथ पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। हमारे भारत की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 99.6% ये हमारे भारत में इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जबकि स्विट्जरलैंड में 100% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 47 का, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया आपका 23 जुलाई को। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आयुष आहार से प्रेरित प्रकृति कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया? या दिल्ली में किया गया, ठीक है। भारत के तीनों सेनाओं को किस महिला सेलिंग अभियान के दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में MMA एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? संग्राम सिंह। ऑप्शन कहाँ है? बी होगा। एक सेकेंड, अरे यार वर्क नहीं करता है। हाल ही में 9 सैटेलाइट के साथ ग्रेविटी फर्स्ट किसने लॉन्च किया? रॉकेट लॉन्च करने वाली चीनी निजी कंपनी कौन सी है? तो ये है ये ऑप्शन हो जाएगा आपका
ओरियन स्पेस, ओरियन, अच्छा यहाँ पे ओरियन स्पेस कंपनी हो जाएगा। ओरियन स्पेस जो है चाइना का निजी कंपनी। हाल ही में डीआरडीओ ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? कुसा का किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष के कौन बनाएगा? तो विश्वनाथन आनंद को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के स्कोपजी संग्रहालय महात्मा गांधी की प्रतिभा का अनावरण? ये है जहाँ पे मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, नॉर्थ मैसेडोनिया। कहाँ पे? नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, एक सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके सहयोग से उन्नति AI 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली, बी ऑप्शन होगा। IIT दिल्ली के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 12,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना में कौन सी दुर्लभ प्रजाति प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है आपका व्हाइट बेलिड हिरन। व्हाइट बेलिड हिरन, ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। ये टोटल था आपका करंट अफेयर्स। कैसा लगा? इसका संपूर्ण आंसर आपको हम दे देंगे रिवीजन विद DK यूट्यूब चैनल। तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।